हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम परसेंटेज। क्वेश्चन में गिवन है कि आलू का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब ये है कि जो आलू का जो मूल्य है पहले 10 रुपये पर केजी था, पर केजी, ठीक है। अब क्या हो गया, वही आलू का मूल्य पहले 10 रुपये पर किलो था, तो अब वो घटकर कितने रुपये पर केजी हो गया है, अब वो हो गया है 8 रुपये पर केजी। तो अब एक बात बताओ, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी वृद्धि करे, वो कितना आलू और ज़्यादा खरीद ले कि उसको 10 रुपये वाला खर्च उतना ही रहे। बात समझ में आ रहा है? मतलब कहने का ये है कि आलू का दाम 2 रुपये तो घट गए, 10 से 8 रुपये पर किलो हो गए, बट वो ये कहना चाह रहा है कि वो सब्जी 10 रुपये की खरीदेगा, आलू वो 10 रुपये का ही खरीदेगा। तो जब वो आलू 10 रुपये का ही खरीदेगा तो इसका मतलब उसको आलू ज़्यादा मिलेंगे। तो वही पूछ रहा है कि जो आलू ज़्यादा मिलेंगे, जो खपत जो ज़्यादा लेगा, वो आलू जो ज़्यादा लेगा वो कितना परसेंट ज़्यादा ले कि खर्च उसका 10 रुपये का ही रह जाए। तो एक बात बताओ, अब वैसे तो इसके 2-3 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट मैं इसका पहले एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। देखो, अगर 8 रुपये, पहले 10 रुपये का आलू ले रहा था, अब कितने का ले रहा है, 8 रुपये के, ठीक है। तो इसका मतलब ये बताओ, अगर वो 10 रुपये ही वो खर्चा करना चाह रहा है ना, कह रहा है खर्च पूर्ववत रहे, तो यहाँ से 2 रुपये कम हो गया ना आलू का रेट पर किलो। तो अब वो क्या करता है, वो 2 रुपये बढ़ा देता है, 2 रुपये बढ़ा देता है, तो वो 10 रुपये हो जाएंगे। और वो किससे बढ़ा रहा है, 8 रुपये पे, तो अपोन में 8 गुणा 100, यहाँ से परसेंट निकल जाएगा कि कितना परसेंट का जो है वृद्धि किया उसने खपत में, ठीक है ना। देखो 2 चौका 8 और 4 से 25 बार में 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25%। ये हो गया बेटा फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड, मान लो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो पार्ट सेकंड में बताया था कि मूल्य खपत इक्वल टू खर्च होता है। तो मैं 100 रुपये मूल्य मानता था, 100 किलो की खपत मानता था और 100 की 100 से गुणा करके खर्च करता था। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई चलो 10 रुपये मूल्य है, देख लो बेटा ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो 10 रुपये मूल्य है और मैंने मान लिया 10 किलो ही आलू के खरीदे गए हैं, तो कितने रुपए का बेटा पूरा खर्चा हो गया, तो ये हो गया बेटा 100 रुपये का, ठीक है। अब वो कहता है कि अब जो मूल्य पहले जो 10 था, अब कितने रुपये हो चुका है, 8 रुपये, ठीक है ना। तो 8 रुपये अगर इसका मूल्य है, ठीक है, और अब उसकी खपत को कितनी बढ़ाएं, हमें क्या पता कितनी बढ़ाएं, मैंने मान लिया x रुपये बढ़ाएं, तो खर्चा कितना रहना चाहिए, पूर्ववत रहना चाहिए, 100 रुपये के बराबर, ध्यान रखना। तो अब इस x की वैल्यू देखो क्या आई है, अब मैं डायरेक्ट इसको काटूंगा। देखो 8 1 जा 8 और कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक है ना। तो आपका फिर बचेगा कितना, 4 पॉइंट लगाएंगे और कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, तो 12.5 आ गया है। मतलब ये कितना आ गया है, एक्स की वैल्यू, खपत जो है पहले 10 थी, 10 किलो, अब कितने किलो हो चुकी है आपकी आलू की जो खपत है, वो 12.5 किलो हो चुकी है। तो इसका मतलब कितने किलो बढ़ गया है, 2.5 बढ़ गया है, ध्यान देना बेटे, 2.5 किलो बढ़ गया है। किस पे बढ़ा है, 10 किलो पे बढ़ा है, तो बटे 10 गुणा 100, ठीक है बेटे। देखो नीचे वाले जीरो से एक जीरो चली जाएगी और ये वाला जो 10 का जो जीरो है, ये जीरो से पॉइंट जो है राइट साइड शिफ्ट कर देगा, आपका आ जाएगा 25%। तो मैंने परसेंट में वैल्यू फाइंड आउट कर दी ना। तो ये पहला मेथड है, ये सेकंड मेथड है, दोनों मेथड से कोई सही मेथड लगा लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे, एक को कुल मत का 42% मत प्राप्त हुआ और वह 4320 मतों से हार गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े तथा जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो हमको तो पता नहीं है कि चुनाव में कितने मत पड़े थे कुल, तो मैंने मान लिया चुनाव में 100 मत पड़े थे टोटल। तो जो 2 उम्मीदवार थे उसमें से एक को 42% मत तो प्राप्त हुआ और वो 4320 मतों से हार गया। तो एक बात बताओ, हारने वाले को तो 42% मत प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ होगा भाई, 100 में से 42 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 58% मत जो है वो जीतने वाले को प्राप्त हो गया। तो अब वो कहता है कि इतने मतों से वो हार गया, कितने से, 4320 मतों से वो हार गया है। तो जीतने वाले से ही तो हारा है, तो अब पहले तो ये चेक करो कि परसेंट का डिफरेंस कितना है जीतने वाले से हारने वाले का, और वो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो है इस टोटल मतों से, जितने मतों से हारा है उसके बराबर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं 58 में से
कुल मतों का जो 58% है उसमें से अगर मैं 42% को माइनस कर दूं, जीतने वाले में से हारने वाले को माइनस कर दूं कुल मतों का, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 4320 मतों के। ठीक है ना। तो ये है हमारे कुल मत। तो कुल मत का ये परसेंट कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 8 में 2 गया 6 और 5 में 4 गया 1, तो ये 16% हो जाएगा। तो 16% को क्या लिख देंगे, 16/100x। ठीक है ना। ये हो जाएगा 4320। एक बात बताओ, मैं आगे देखते हैं। देखो 16 से डायरेक्ट काट देते हैं, 16 दूनी 32, कितना बचेगा 11, 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा बेटे 0। ठीक है। तो x की वैल्यू जो आपकी आई है यहाँ से डिवाइड करने पे आपका आया बेटे 27,000। इसका मतलब जो है कुल जो मत पड़े थे वो कितने पड़े थे, 27,000 कुल मत पड़े थे। और वो पूछा जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो जीतने वाले को तो 58% मत मिले थे, तो इसका 58% आप लोग फाइंड आउट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितने मिले थे, मैं इसका 58% निकाल देता हूँ, मैं इधर ऊपर निकाल देता हूँ बेटे। ठीक है ना। देखो तो ये हो जाएगा 27,000, ठीक है, इंटू 58/100। ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 270 की 58 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। मुझे आंसर जो है जो भी इसका आएगा मुझे बताना, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि ए का वेतन बी से तो 10% कम है तथा बी का वेतन सी से 25% कम है। यदि सी का वेतन 24,400 रुपये है तो ए का वेतन कितना है। देखो मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चंस कराए थे, डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो ए क्या हो गया, वो तो बी के ऊपर क्या हो गया, डिपेंड हो गया, क्योंकि ए जो है वो बी के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है ना। अब बी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, सी के ऊपर डिपेंड हो गया। तो लेकिन इतना हमको पता चल गया कि जो सी का जो वेतन है वो 2400 है। तो इसका मतलब अगर मुझे सी के बारे में पता है तो मैं ए और बी भी निकाल दूंगा। ठीक है ना। तो मैं मान लिया ए का वेतन होगा एक, और एक बी का वेतन होगा, और एक सी का वेतन होगा। तो सी का वेतन पहले दिया है कि 2400 रुपये है। ठीक है। तो सी जो है वो बी का जो वेतन है वो सी से 25% अधिक है। तो 2400 का अगर मैं 25% निकाल दूँ, अधिक है ना ये, तो 125 बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है ना। तो 25 5 या 125, 25 4 या 100, तो 4 6 5 या 30, तो 3000 जो है आपके किसका वेतन आ गया बेटे, बी का। ठीक है ना। क्योंकि 25% जो है बी जो है सी से ज़्यादा था। अब कहता है ए का जो वेतन है बी से 10% कम है, इससे 10% कम है। तो 3000 का 10% सिंपली जो है 300 होता है। तो अगर मैं 3000 में से माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा 2700 रुपये। तो जो ए का जो वेतन है वो आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 2700 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 15% से कम कर दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बेटा ये लास्ट वीडियो में मैंने जो है ये इस क्वेश्चन को मैंने समझाया था, इसको मैंने फार्मूले के थ्रू समझाया था कि क्षेत्रफल का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ के थ्रू। बट मैं आपको एक दूसरा इसका तरीका बताता हूँ। अगर वो कोई अगर मान लो आयत के बारे में कह रहा है और वो कहता है कि इतने % से बढ़ा दिया और इतने % से चौड़ाई कम कर दी, तो ऐसे क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है। देखो इसमें क्या होता है, जो जिसको बढ़ाया, जैसे लंबाई है स्टार्टिंग वाले को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है। सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, जिसको कम कर दिया गया है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना। और फिर आपका माइनस जो होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 इंटू 20/100। तो एक फार्मूला होता है बेटे कि मतलब ये समझ लो कि इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ। ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस ब्रेथ कम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब प्लस माइनस यहाँ पे आता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन 100। तो ये इस टाइप से जो है क्षेत्रफल का जो परिवर्तन है इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 20 में से 15 गया, अब माइनस के क्या हो जाएगा, देखो 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15, तो माइनस के 3। तो 20 में से 15 गया 5, अब 5 में से 3 गया, या चाहे 15 3 18 कर दो, तो 20 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा आपका 2%। तो 2% का उसका प्रतिशत परिवर्तन आ गया। ठीक है ना। ये फार्मूले जो है आपके शॉर्टकट ट्रिक के लिए यूज होते हैं। इस टाइप से कहीं अगर बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक मजदूर प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी
को 20% से बढ़ा दिया जाए और उसके काम के समय को 25% से कम कर दिया जाए तो अब उसकी मजदूरी क्या होगी। देखो एक बात बताऊँ, प्रति सप्ताह वो 2800 रुपये कमाता है और उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 20% से बढ़ा दिया। मुझे नहीं पता प्रति घंटे उसकी मजदूरी कितनी है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ प्रति घंटे की जो मजदूरी है वो x रुपये वो प्रति घंटे कमाता है, ठीक है। और काम का समय जो है मान लो उसका y रुपये है, मतलब y घंटे है, ठीक है ना। काम का समय y घंटे है तो x रुपये y घंटे के हिसाब से वो पहले 2800 रुपये एक सप्ताह में कमाता था, ठीक है ना। हमने मान लिया एक सप्ताह का जो है इनका ये पूरा का पूरा पैसे हैं और काम है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने 1 मान ली। अब क्या कहता है कि अब प्रति घंटे की मजदूरी को 20% से बढ़ा दिया जाए। अब जो है उसकी जो सैलरी थी, जो प्रति घंटे जो पैसा कमाता था, उसको अगर 20% से बढ़ा दूँ तो 120/100 हो जाएगा एक्स का। और ये जो तुम्हारा वाई है ये कहता है जो काम के समय को 25% कम कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25% कम कर दूँ तो ये हो जाएगा 75/100 काम का समय जो है। और तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू आने वाली है, एक्स और वाई तो हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज़, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेटे 20×6 = 120, 20×5 = 100, देखो 25×3 = 75, 25×4 = 100, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपका हो जाएगा 6×3 = 18 बटे 5×20, ठीक है। तो x इंटू वाई की वैल्यू आपको पता ही है कि एक हफ्ते में कितने रुपए कमाते थे, 2800। तो 2800 रुपये का अगर मैं 18/20 का क्या हो जाएगा बेटे, 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 9/10, ठीक है। तो 10 का 0 से 0 चला जाएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9×8 = 72 का 2, 72 का 2 कैरी 7, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 2520 रुपये जो है आपका क्या हो जाएगा, उसकी मजदूरी हो जाएगी इस समय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, टिकट का रेट बढ़ जाता है 40%, तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 30% की कमी हो जाती है, पैसे कम आने शुरू हो जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितने % से कम हो गई। देखो ये एक तरह से देखा जाए तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये मूल्य, खपत और खर्च वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला क्वेश्चन है बेटा, ये मूल्य, ठीक है, मल्टीप्लाइड खपत = खर्च, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन का आप देखते ही समझ में आ जाता है। जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या कह रहा है। देखो पहले मान लो कि टिकट का किराया 100 रुपये था, 100 ही लोग आते थे और खर्चा कितने का होता था बेटे, 10,000 रुपये का। अब क्या हो गया, टिकट का जो है ना वो दर जो है 40 रुपये बढ़ गई, तो अब 140 रुपये मूल्य हो गया। और कह रहा है कुल आय में 30% की कमी हो जाती है। तो ये जो पूरा जो उसको जो पैसा मिलना था उसमें कितने % कमी हो जाती है, 30% की। तो अब पहले 10,000 था तो 10,000 में से अगर 30% कम कर दें तो वो कितना रह जाएगा, 7,000, ठीक है ना। तो पूछे दर्शकों की संख्या कितने % कम होगी। मैंने मान लिया दर्शक x थे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 से तो ये 0 चला जाएगा और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 0, ठीक है। ये 2 से काट दो डायरेक्ट आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या फाइंड आउट हो गई, 50। यहाँ पे 50 हो गई, दर्शक कितने हो गए, 50 हो गए। पहले दर्शक 100 थे, अब कितने हो गए, 50। तो 100 का 50 कितना % होता है, डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए बेटा, 50% ही होता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है, उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो जाए। देखो दूध और पानी का जो कुल मिश्रण 80 लीटर का मिश्रण है, ठीक है ना, इसमें 25% दूध है। तो अगर मैं 80 का अगर मैं 25% निकालूं तो पता होगा आपको बेटा 1/4 होता है वैसे तो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20 लीटर। तो दूध कितना है तुम्हारा इसमें, 20 लीटर दूध है, तो पानी कितना बच जाएगा, 60 लीटर। अब वो कह रहा है कि उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए कि दूध की मात्रा 16% हो जाए। जो ये 20 लीटर दूध है इस मिश्रण में वो कितने % के बराबर है, 25% के बराबर है। और मैं चाहता हूँ कि जो दूध है पूरे मिश्रण में वो 16% हो जाए। तो मैंने मान लिया मिश्रण कितने लीटर है, x लीटर है भाई। अब 16% बनाना है और दूध हमको कितना बनाना है, 16%। तो 16/100 x = 20, ठीक है, सही है ना। पहले जो है ये 25% था मिश्रण में दूध, अब यही जो 20 लीटर जो दूध है वो मैंने मान लिया पूरे मिश्रण का वो कितने % है, 16% के बराबर है। यहाँ से पूरा मिश्रण निकल जाएगा। तो देखो क्या होगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटे 500/4। तो इसे काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 125 लीटर। ये टोटल मिश्रण निकल गया, जो मैंने बताया था ना, टोटल मिश्रण का 16%। तो टोटल मिश्रण निकल चुका है। तो अब यहाँ से अगर मैं टोटल मिश्रण जो है 125 है, उसमें से अगर मैं, ठीक है ना, ये पुराने वाले मिश्रण को अगर मैं माइनस कर दूँ, ठीक है ना, 80 लीटर को, तो यहाँ पे पता चलेगा आपका कि 5 एज इट इज़ रहेगा, 12 में से हट गया 4, तो 45 लीटर जो है इसमें पानी मिलाएगा। कह रहा है ना कितने लीटर पानी डाला जाए, तो जो नया मिश्रण आया है वो इतना ज़्यादा है कि अगर मैं 80 लीटर मिश्रण को माइनस कर दूँ तो 45 लीटर ओनली पानी डाला गया है। तो जब पानी बढ़ जाएगा उसके अंदर, तो दूध की परसेंटेज ऑटोमेटिक उसके अंदर से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय तथा 47% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं तथा 15% दोनों पीते हैं, वहाँ कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पेय नहीं पीते। देखो भाई, कोई गांव है तो भाई गांव है तो उसमें टोटल 100% ही व्यक्ति रहते होंगे, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि 100 ही व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, तो 100 के हिसाब से यहाँ मान के चलते हैं। तो कह रहा है 100 में से 42 तो चाय पीते हैं, 47 कॉफ़ी पीते हैं और 15 जो है दोनों नहीं पीते। तो केवल ये दोनों पीते हैं। तो क्या कहता है, केवल चाय पीने वाले जो हैं, केवल मान लो कि केवल चाय पीने वाले जो व्यक्ति हैं, तो केवल चाय पीने वाले व्यक्ति कितने हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये व्यक्ति चाय पीते हैं और ये दोनों पीते हैं 15%। तो अगर मैं 42 में से 15 माइनस कर दूं, भाई 42% जो है तुम्हारे 42 मान लेते हैं व्यक्ति, और 15% मतलब 15 व्यक्ति मान लेते हैं जो दोनों पीते हैं, तो केवल चाय पीने वाले निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो 42 में से 15 चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटे 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा बेटे 2। 27 व्यक्ति हैं जो केवल सिर्फ चाय पीते हैं। और ऐसे ही केवल जो है कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति को चेक कर लेते हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी पीने वाले कितने हो जाएंगे, 47% तो तुम्हारे कॉफ़ी पी रहे हैं और दोनों पीते हैं 15%। 15% यहाँ से भी माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से सिर्फ केवल कॉफ़ी पीने वाले आ जाएंगे। 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 1 गया 3। 32 लोग जो हैं सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। अब कहता है कितने % व्यक्ति दोनों पेय नहीं पीते, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये दोनों पीने वाले हैं 15%, तो ये केवल चाय वाले आ गए, ये केवल कॉफ़ी वाले आ गए और ये दोनों पीने वाले आ गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, तो 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 3 और 1 4, 1 5 2 7। 74% व्यक्ति जो है तुम्हारे, ये सभी के सभी चाय कॉफ़ी पीने वाले हैं। कोई एक चाय पीने वाला है, कोई सिंपल चाय पीने वाला है, कोई सिंपल कॉफ़ी पीने वाला है और कोई दोनों पीने वाले हैं। अगर मैं 100 में से टोटल में से माइनस कर दूँ 74 को, तो आपके जो वैल्यू आएगी आ जाएगी बेटे 26। ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जो दोनों पे नहीं पीते, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये ना तो चाय पीते हैं ना ही ये कॉफ़ी पीते हैं। ओके।